बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। जैसे कि हमारी ग्रहों की सीरीज चल रही है, आज उसमें जो बारी आ रही है वो है शनि ग्रह की। शनि किस तरह का ग्रह है? शनि हमारे सौर मंडल में सुदूर का ग्रह है, मतलब सूर्य से शनि की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से या इस कारण से शनि जो है वो एक ठंडा ग्रह है। शनि जो होता है ज्योतिष में, शनि को दास का दर्जा प्राप्त है। शनि जो होता है वो अपने परिणाम जो हैं, मतलब कुंडली में जो परिणाम देते हैं वो शनि बहुत धीरे धीरे परिणाम देते हैं, क्योंकि सूर्य से उनकी विशेष दूरी है। तो वो एक राशि में जो अपना गोचर करते हैं, एक राशि में जो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, वो उसमें 2.5 वर्ष का समय लगाते हैं। शनि एक उदासीन ग्रह कहा जाता है। शनि को विषाद का कारक भी कहा गया है। शनि के अंतर्गत जो रंग होता है, शनि का जो रंग होता है वो नीला और काला माना जाता है। शनि का रत्न जो है वो नीलम है और शनि का जो धातु है वो लो अयस्क मानी जाती है शनि के लिए। तो शनि जो है, उनके नाम का मतलब क्या होता है? शनिश्चर, मतलब शनि जो है वो अपनी चर, मतलब अपनी जो गति है वो बहुत धीरे धीरे करते हैं, शनि शनि। तो इसलिए इन्हें शनिश्चर कहा जाता है। शनि जो है वो सूर्य के पुत्र होते हैं और शनि के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो जमीन से निकलने वाली वस्तुएं होती है। जो शनि की जो चीज़ें होती हैं वो जमीन से निकलने वाली होती है। जैसे कि जमीन से मिट्टी, पत्थर, जो गिट्टी बोला जाता है, जिसे पत्थर, गिट्टी, माइंस, ये क्षेत्र भी शनि के अंतर्गत आते हैं। लोह हो गया है, गैस हो गई है जो, और पेट्रोल हो गया है, और कोयला हो गया है, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब शनि के अंदर में आती है। मतलब कल कारखाने के जो मालिक होते हैं वो शनि होते हैं। और जितनी भी काली वस्तुएं हैं, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री भी होती है, ये भी शनि के अंतर्गत ही आती है। तो ऐसे शनि हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ज्योतिष के अनुसार, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। एक बात है कि जब शनि की बात चलती है तो हम सभी डरे हुए होते हैं। कारण क्या है इसका? शनि जो होते हैं वो कर्म फलदाता होते हैं, क्योंकि इनको ज्योतिष में कुंडली में जो है, इनको 10वां घर और 11वां घर, मतलब आय का भाव और कर्म का भाव इन्हें प्राप्त होता है। तो हम जो कर्म करते हैं, हमारे कर्म किस तरह के होते हैं, इनका पता या इनका जो परिणाम है वो शनि ही देते हैं। हम जो अच्छे कर्म करते हैं तो शनि की जो महादशा होती है या इनका ढैया या 7.5 जो होती है, उसमें जो हमें प्रभाव मिलते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म जो है वो बहुत अच्छे करने चाहिए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हम कर्म तो बहुत अच्छे कर रहे हैं इस जन्म में, लेकिन हम फिर भी कुछ ऐसा भोग रहे हैं जिसकी वजह से हम तकलीफ पा रहे हैं। तो इसका सीधा संबंध हमारी पुनर्जन्म से भी होता है। कुछ हम अपना जो कर्म था वो पिछले जन्म में छूट गया, उसका जो फल हमें मिलना चाहिए था वो इस जन्म में हम भोगते हैं। तो हम कहते हैं कि हम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े हैं शनि की 7.5 में या महादशा में? तो ये इसलिए क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल हमें उस जन्म में नहीं मिला, और उनका फल हमें इस जन्म में दे रहे हैं शनिदेव। तो शनि की जब दशा या 7.5 या ढैया आता है तो हम इस वजह से डरते हैं। तो इससे हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। एक बात और है कि शनि जो होते हैं वो तुला राशि में उच्च के होते हैं, मकर इनकी स्वराशि होती है, और कुंभ जो होती है इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। एक बात और है कि शनि जो होते हैं वो जब कुंडली के केंद्र भाव में आते हैं, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम भाव में आते हैं, तो वे शश योग का निर्माण करते हैं, जो कि महापुरुष योग है। 5 महापुरुष योगों में से एक योग है। तो इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन शनि जब केंद्र स्थान में आते हैं तो शश महापुरुष नाम का एक योग का निर्माण करते हैं। शनि
हमेशा न्याय के ग्रह होते हैं। तो हमने आज अपने जीवन में क्या किया अभी तक का, इसका जो भी फल है वो शनि अपनी दशा में देते हैं। शनि एक प्रौढ़ अवस्था लिए हुए ग्रह होते हैं, तो इनके जो भी परिणाम होते हैं वो हमें यंग एज में नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, मतलब 38 वर्ष की आयु के पश्चात शनि अपने प्रभाव देने हमें शुरू करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि लग्न से लेके 12 भाव तक शनि हमारी कुंडली को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। एक और बात है कि जब शनि जहाँ बैठते हैं तो वहाँ पर तो वो भाव में वृद्धि करेंगे, अच्छा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। लेकिन इनकी जहाँ दृष्टियाँ जाती है वहाँ पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि शनि किस राशि के हैं। यदि उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं तो ये अपने प्रभाव उस तरह से देंगे। यदि ये पाप प्रभाव में आ गए हैं, ये स्वयं एक पापी ग्रह ही होते हैं, लेकिन यदि ये पाप प्रभाव में आ गए हैं या शुभ भाव से शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होते हैं, कोई अच्छी युति में नहीं होते हैं, तो इनके जो परिणाम है उनमें नकारात्मकता थोड़ी आ जाती है। ये उसके हिसाब से अपना फल प्रदान करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। तो हम आज बात करेंगे कि लग्न में शनि देव जो है किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। शनि जो होते हैं वो एक राशि में 2.5 वर्ष पूर्ण करते हैं, तो उनकी गति जो होती है शनि होती है, तो उसके अनुसार ये अपने फल प्रदान करते हैं। और शनि जो होते हैं वो लोह धातु इनकी होती है, नीलम इनका रत्न होता है। तो हम बात करेंगे कि लग्न में शनि किस तरह का प्रभाव डालते हैं। कुंडली में यदि शनि यहाँ बैठते हैं लग्न में, तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि होती है मेष राशि, जो शनि की नीच की राशि होती है। यदि लग्न में शनि बैठ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालेंगे। एक बात और है शनि के विषय में कि शनि जब अपनी दशा शुरू करते हैं या उनकी 7.5 होती है, तो उसमें जो पूर्वार्ध का समय होता है, तो उसमें पूर्वार्ध के समय में ये अपने इतने अच्छे रिजल्ट्स या परिणाम नहीं देते हैं। जब उत्तरार्ध का समय आता है तो उसमें ये अपने परिणाम अच्छे देते हैं। मतलब जैसे जैसे शनि की समय जो आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे शनि अपना प्रभाव अच्छा करते रहते हैं। लेकिन शनि के जो प्रभाव होते हैं वो चिरस्थायी रहते हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ का परिणाम तो लेट देते हैं, मतलब समय लेते हैं उसको परिणाम देने में, लेकिन जब देते हैं तो वो आपके स्थायित्व को बताते हैं कि शनि जहाँ पे बैठे वो चीज़ को स्थायी कर देता है। तो इनके परिणाम भी स्थायी होते हैं, जो मिलते हैं आखिरी में जो परिणाम वो हमेशा अच्छे कहे गए हैं। और कुल मिलाकर ये है कि शनि हमारे कर्मों का फल देते हैं, कर्म फल दाता है। ये न्याय के ग्रह होते हैं जो न्याय की तरफ दृष्टि डालते हैं कि भाई आपने क्या किया है। ये एक तरह से न्यायाधीश होते हैं। कुंडली में ये न्यायाधीश के पद पर बैठते हैं। वैसे तो इनको दास का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इनके जो कर्म क्षेत्र जो है वो न्यायिक बनाते हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का कर्म कर रहे हैं। यदि ये गलत कर्म कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमें फल ये देते हैं। तो बात करेंगे कि लग्न की। यदि लग्न में शनि आ जाते हैं तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि की नीच की राशि हो गई। यहाँ पर जब शनि आते हैं तो ये व्यक्तित्व में थोड़ी एक गंभीरता ला देते हैं। मतलब आदमी के अंदर जो एक व्यक्तित्व में जो चमक होनी चाहिए उस चमक में थोड़ी यहाँ पर कमी देखी जाती है। ऐसे शनि आपके कामों में थोड़ी अड़चने डालते हैं। ऐसे जातक का जो बचपन होता है वो भी थोड़ा अभावों में गुजरता है। मतलब उसको थोड़ी कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है, सुख सुविधाएं होती हैं उनमें थोड़ी कमी देखी जाती है। और ये जो जातक होते हैं जिनके लग्न में शनि होते हैं, ऐसे जातक गंभीर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और इनका जो एक सोशल सर्कल जो होता है वो थोड़ा लिमिट का होता है। मतलब ये लोगों से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं और अपनी एक गंभीर पर्सनालिटी बना के रखते हैं। बहुत ही रिजर्व नेचर जिसको बोलते हैं हम, वैसे
उस तरह का ये बना के रखते हैं ऐसे शनि। और इनका बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीतता है, कभी कभी इन्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है, और जो चीज़ें लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उनमें भी थोड़ी देरी देखी जाती है, मतलब ऑब्स्टेकल्स इनके लाइफ में ज़रूर आते हैं यदि शनि लगन में बैठ जाता है। शनि को 3 दृष्टियाँ प्राप्त होती है, एक तो इनकी तीसरी दृष्टि होती है, एक इनकी सप्तम दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है। यदि लगन में जब शनि आ जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर जाती है। तो क्योंकि प्रकृति शनि की यहाँ पर मेष राशि की हो गई, मतलब नीच की हो गई शनि, तो जब नीच का शनि पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेगा तो इनके जो भाई बहन होते हैं जातक के, उनके साथ में इनको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। समटाइम्स इनको कुछ भाई बहनों में तकलीफ़ें देखी जाती हैं, उनके साथ इनकी व्यवहारिकता भी अच्छी नहीं होती है, और ये जो कार्य करते हैं वहाँ पर भी इनको थोड़े स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, और इनको अपने पिता के साथ में भी थोड़े स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। यदि पिता हैं इनके तो पिता के साथ में भी थोड़ा थोड़ा इनको परेशानी आती है, और काम जो होते हैं वो अड़चनों के द्वारा ही इनके पूरे होते हैं। भाई बहनों के साथ इनके बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहते हैं यदि लग्न में शनि आएंगे तीसरी दृष्टि में। हालांकि इनको आयु से संबंधित तो कोई समस्याएं नहीं होती है, ठीक रहता है इनका आयु तो, लेकिन इनको कार्य जो क्षमता है इनमें उसमें थोड़ी सी कमी देखी जाती है यदि लग्न में शनि होते हैं। तो इनकी सप्तम दृष्टि जब पड़ती है वो इनका होता है स्पाउस का घर, मतलब सप्तम दृष्टि इनके सप्तम भाव पर आती है शनि की दृष्टि। यहाँ पर हो जाती है शनि की उच्च की राशि, क्योंकि तुला राशि में शनि होते हैं उच्च के। यदि शनि यहाँ दृष्टि डालते हैं नीच के होकर के, तो ऐसे शनि जो होते हैं वो या तो विवाह लेट करवाते हैं, यदि विवाह जल्दी हो भी गया है तो इनकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ में इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके साथ मैनेज करके चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हो सकता है कि इनकी स्पाउस जो होती हैं वो बोलने में बहुत ही हार्श नेचर की, बोलने में बहुत हार्श वॉइस हो सकती है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, या उनमें एक तरह का अवसाद या अलगाव टाइप का देखा जाता है यदि शनि लगन में बैठते हैं तो। और यहाँ पर इनके बिजनेस जो रहती हैं, अगर व्यवसायी हैं, यदि इनका व्यवसाय चल रहा है तो वहाँ पर भी पार्टनर के साथ में इनको खिंचाव महसूस होता है। पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में भी कभी कभी ऐसा शनि जो है वो तकलीफ देता है। अब इनकी 10वीं दृष्टि जो होती है कर्म भाव पर आ जाती है, क्योंकि 7, 8, 9, 10 कर्म भाव पर शनि कर्म भाव पर जब दृष्टि डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसा शनि जो है वो कामों में थोड़ी देर करता है। कर्म, हालांकि यहाँ पर ये मकर राशि होती है शनि की, लेकिन फिर भी लगन के जो शनि होते हैं कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे, और जो आपके व्यवसाय हैं या आप जो जॉब करते हैं उसमें भी आपको थोड़े से कष्ट देखे जाते हैं कि समय समय पर आपको जॉब भी बदलनी पड़ रही है कभी कभी, और किसी तरह की कोई प्रमोशंस में भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, या फिर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी तकलीफ़ें और झंझटें कभी कभी देखने को मिलती है अगर लगन में शनि आ जाता है। कुल मिलाकर के जब लगन में शनि आते हैं तो व्यक्तित्व में या आपकी जो एक ऑरा होती है उसमें थोड़ी कमी होती ज़रूर है। हर काम आपके रुक रुक के होते हैं, और आपकी भाइयों के साथ में, पत्नी के साथ में, और प्रोफेशन से रिलेटेड भी कुछ तकलीफ़ें ज़रूर देखी जाती है यदि लगन में शनि बैठ जाते हैं तो। अब बात करेंगे कि दूसरे घर में शनि किस प्रकार होते हैं। दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, धन का होता है, तो यहाँ पर शनि कैसे रहेंगे। दूसरे भाव में वृषभ राशि होती है शनि, हालांकि शुक्र के मित्र होते हैं, यहाँ की स्थिर राशि हो गई, तो शनि यहाँ जब आते हैं तो उस चीज़ को स्थायित्व देते हैं, मतलब धन को स्थायित्व तो जरूर देते हैं। आपको काफ़ी पराक्रम करके या तकलीफ़ें पा करके आप अपना धन संचय करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वो कमी देते हैं आपको कि आपकी वाणी जो होती है उसमें थोड़ा कठोरपना आ जाता है। आपकी जो कुटुंब है, क्योंकि कुटुंब का घर भी है, तो उसमें जब शनि आएंगे तो कुटुंब के साथ में आपका जो एक बैलेंस रहता है या एक जो सामंजस्य रहता है उसमें वो थोड़ी कमी करते हैं। आपको आँख की, नाक और कान से संबंधित तकलीफ़ें भी ये देते हैं, क्योंकि ये हमारा दूसरा भाव आँखों का भी होता है, नाक कान
गले तक का रहता है, तो यहाँ पर भी तकलीफ़ें ज़रूर शनि देते हैं। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, आपकी फैमिली में आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट समटाइम्स नहीं मिलता है, और आपकी जो शुरुआती एजुकेशन होती है उसमें भी ऑब्स्टेकल्स देखे जाते हैं यदि दूसरे घर के शनि होते हैं तो। बात करेंगे, हाँ, लेकिन आप धन संचय जो है वो कठोर परिश्रम करके आप धन संचय जरूर कर पाते हैं। बात करेंगे कि इनकी दृष्टियों की, तो इनकी तीसरी दृष्टि जो होती है वो चौथे घर पे आती है। चौथा घर जो है होता है वो हमारी माँ का घर होता है, हमारे मन का घर होता है, हमारी जो मैरिड लाइफ होती है उसका जो एक वेदर होता है, वो जो एक माहौल होता है, वो भी हमारा चौथा घर ही होता है, हमारी गृहस्थी का घर होता है, चल अचल संपत्ति का घर होता है। यदि यहाँ पर शनि जब दृष्टि डालेंगे तो आपके मन में एक तरह की खिन्नता रह सकती है। आप धन संचय करके आप अपनी वेल्थ को ज़रूर बना लेंगे, मतलब आपका घर भी हो सकता है, गाड़ी वाहन आदि भी होंगे, लेकिन आपके घर का जो माहौल रहता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहता है। उसमें कभी कभी लड़ाई झगड़े और आपकी माता के साथ में भी आपका बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं रहता है। समटाइम्स आपको माता के साथ में बैलेंस बना के चलना में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आप उनसे दूर हो सकते हैं किसी कारणवश यदि दूसरे घर का शनि हो तो। तीसरी दृष्टि यहाँ जब डालेगा तो। अब सप्तम दृष्टि होती है इनकी अष्टम भाव पर। यहाँ पर जब शनि दृष्टि डालते हैं तो आपको आयु तो जरूर देते हैं और पैतृक संपत्ति भी दिला देते हैं, लेकिन ऐसी आयु के साथ में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी समटाइम्स करना पड़ता है जब अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जाती है तो। बात करेंगे इनकी 10वीं दृष्टि आय भाव पर। इनकी 10वीं दृष्टि जो हो जाएगी आय भाव पर। यदि शनि यहाँ पर दृष्टि डालते तो कैसे होते हैं? यहाँ पर शनि की दृष्टि अच्छी होती है क्योंकि शनि वृषभ राशि के होंगे और अपनी ही राशि को जब वो देखेंगे तो आय के लिए हमें संघर्ष तो जरूर करना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे इसका फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन जब वो शुरू हो जाती है तो हमें वो कंटिन्यूटी में मिलने लगता है। उसका फल जो है वो लगातार मिलता रहेगा और स्थायी तौर पे वो चालू रहेगा। तो ऐसे जो शनि होते हैं वो हमारे आय को साधन जो होते हैं, आय के साधन, वो भी शनि प्रधान ही होते हैं। हो सकता है हम किसी शनि प्रधान इंडस्ट्री में जॉब करें या फिर हमारा शनि प्रधान कोई व्यवसाय हो सकता है। ऐसे शनि हमें इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। बात करेंगे कि शनि यदि तीसरे भाव में आते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं। देखिए, बात शनि की हो रही है तो सबसे पहले तो हमें अपने कर्मों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और भी आपको एक उपाय बता रही हूँ कि शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छा, जो कुंडली का जो पीरियड है, जो दशा चल रही है या 7.5 है, यदि आपको चल रही है तो आप एक काम कीजिए कि शनिवार के दिन आप छायादान कीजिए। सरसों के तेल का छायादान लेकर आप शनि मंदिर में दान कीजिए और हनुमान जी के जरूर दर्शन कीजिए, खास तौर से शनिवार के दिन। और जो गरीब होते हैं, गरीब कहने का मतलब है कि जो अपाहिज होते हैं शरीर से, जो असहाय व्यक्ति होते हैं, आप उनकी हमेशा मदद कीजिए, चाहे रुपए पैसे से लेकर खाने से संबंधित जो भी होते हैं, इस तरह की मदद आप उनकी कीजिए। आपका शनि कभी भी आपको खराब फल नहीं देगा। और एक चीज़ और है कि आपके जो चाचा होते हैं उनके साथ में भी आपको एक अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए। ऐसा शनि कभी खराब नहीं करता है। कुल मिलाकर आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, तो शनि कभी भी आपको बुरा फल कभी नहीं देंगे। चाहे वो उनकी 7.5 हो, चाहे उनकी महादशा हो, तो अच्छा ही फल देते हैं। बात करेंगे तीसरे घर में यदि शनि आ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। पहली बात ये होता है पराक्रम का भाव। यदि यहाँ पर शनि होते हैं तो आपकी हो सकता है कि आपकी बहनें ज़्यादा हो। शनि जो होता है स्त्री कारक ग्रह भी होता है, तो आपकी बहनें ज़्यादा हो सकती हैं। अब तीसरे घर में जब शनि आएंगे तो आपके पराक्रम में वो शनि प्रधान कार्य से आपको जोड़ देंगे। आप जो भी काम करते हैं वो शनि प्रधान हो सकते हैं। कोई शनि प्रधान व्यवसाय से आप जुड़ेंगे या शनि प्रधान जॉब जो होती है उससे, उस क्षेत्र में भी आप कार्य कर सकते हैं। पराक्रम में जब शनि आते हैं तो आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए भी ऐसा शनि बहुत ज़्यादा पराक्रम करवाता है। तो ऐसा शनि जब आएगा
मिथुन राशि में, तो इसकी प्रकृति अच्छी होती है, लेकिन ऐसा जातक थोड़ा बहुत भाई बहनों के साथ सामंजस्य बैठाने में उसको कभी कभी तकलीफ देखी जाती है ऐसे शनि से। और जब ये तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे डालते हैं, तो पंचम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक जो होते हैं जिनके शनि तीसरे घर में होते हैं, तो उनको अपनी संतान को प्राप्त करने में विलंब हो सकता है। और कभी उनकी जो एजुकेशन होती है उसमें भी कुछ रुकावटें आती हैं। यहाँ पर क्योंकि ये सूर्य का घर हो गया, और सूर्य शनि जो होते हैं वो पुत्र और पिता का इनका संबंध रहता है। सूर्य जो होते हैं वो पिता होते हैं और शनि जो होते हैं पुत्र होते हैं, और इनकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती, एक तरह से शत्रु ग्रह ही माने जाते हैं। तो शनि जो सूर्य घर को देखेंगे तो संतान उत्पत्ति में विलंब होता है, और आपकी एजुकेशन जो आप ले रहे हैं उसमें भी आपको तकलीफ़ें देखी जाती है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई किसी भी भाव से, तो फिर वो उन परिणामों में कमी देखी जा सकती है। अगर आपका विवाह जल्दी हो भी गया है तो किसी कारणवश हो सकता है कि संतान प्राप्ति में आपको विलंब हो। संतान आपको यदि मिल भी गई है तो आपका उनके साथ जो बैलेंस है या जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पर शनि कम कर देते हैं, जो तीसरे घर के शनि होते हैं। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर शनि आपको संघर्ष करवाते हैं, आपको भाग्य वृद्धि करने में। नवमेश की स्थिति यहाँ पर विचारणीय है। यदि वो बहुत अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों का रिजल्ट जो है वो जल्दी प्राप्त हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो शनि रहते हैं वो धीरे धीरे आपको एक अच्छी ऊंचाई तक लेके जाते हैं, यदि पराक्रम भाव में शनि आते हैं तो। और नवम भाव को देखते हैं, तो सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ी इनकी, तो यहाँ पर भाग्य का साथ प्राप्त करने में कभी कभी थोड़ी देरी हो सकती है। 7 हो गया, 8। अब इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ी वो व्यय भाव पर पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो व्यय जब करता है तो बहुत सोच समझकर खर्च करेगा, मतलब बेवजह के खर्चे वो जल्दी से नहीं करेगा। व्यक्ति मितव्ययी हो सकता है, और हो सकता है कि विदेश भ्रमण करें, ऐसा शनि आपको विदेश भ्रमण भी करवा सकता है, और आपको लिमिट के खर्चों से भी जोड़ता है, मतलब काफ़ी सोच समझकर ऐसा जातक खर्च करता है यदि तीसरे घर में शनि बैठ जाते हैं। भाई बहनों के साथ में उनको थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलना ज़रूरी हो जाता है यदि पराक्रम भाव में शनि आ जाते हैं। अब बात करेंगे कि चौथे घर में शनि आते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालेंगे। चौथा घर होता है हमारी माँ का घर, हमारे मन का घर होता है, हमारी गृहस्थी का घर होता है, हमारी अचल चल संपत्ति होती है, हमारी सुख सुविधाओं का हाउस रहता है। यदि यहाँ पर एक विषाद के जब ग्रह बैठ जाते हैं, क्योंकि हम शनि को जब भी बात करते हैं शनि के विषय में तो हमें एक मतलब बहुत ऐसा लगता है कि हम किसी खास गंभीर ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब गंभीर शनि आ जाएगा तो कैसा रहेगा, आपका मन जो है वो एक, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप गंभीर तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में जो गृहस्थी का माहौल है आपकी वाइफ के साथ में, उसमें भी थोड़ी खिन्नता देखी जाती है। आपका माता के साथ में भी बहुत अच्छा बैलेंस कभी कभी नहीं बन पाता है, कभी कभी माता के सुख में ऐसा शनि कमी भी कर देता है। यदि इस भावेश की स्थिति अगर अच्छी नहीं हो तो माता के सुख में कमी कर देता। हो सकता है आपकी माँ बहुत हार्श वॉइस की हो, वाणी उनकी अच्छी नहीं हो, बहुत अधिक मेहनती स्त्री भी हो सकती है यदि चौथे घर में जब शनि आ जाते हैं तो ऐसा शनि जो होता है व्यक्ति को शनि प्रधान कार्यों से भी जोड़ देता है कभी कभी, और आपके घर में जो माहौल रहता है उसमें बहुत अच्छा माहौल कभी कभी शनि ऐसा नहीं बना पाता है। अब इनकी जो तीसरी दृष्टि होती है वो छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का रहता है। अब यहाँ पर जो शनि दृष्टि डालेंगे तो काफ़ी मतलब अपने जो उनके जो शत्रु होते हैं, ऐसा शनि जो होता है ऐसे शत्रुओं पर काफ़ी मतलब अपनी बुद्धि को प्रयोग करके उन शत्रुओं से वो निपटना जो है वो बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है।
रोग भी है, खर्च भी है, ऋण भी है, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर शनि अच्छा दे देता है, लेकिन हड्डियों से संबंधित रोग जरूर मिलते हैं यदि तीसरी दृष्टि शनि जब डालता है छठे भाव पर। तो लेकिन ऐसे रोग भयंकर नहीं होते, लेकिन फिर भी हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं तीसरी दृष्टि जब शनि यहाँ पर डालते हैं। अब बात करेंगे कि सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी इनकी कर्म क्षेत्र पर। तो ऐसा शनि जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा आपसे, और शुरुआत के दिनों में जब आप अपनी लाइफ को शुरू करते हैं, अपनी प्रोफेशन को जो शुरू करते हैं, तो उस समय बेहद स्ट्रगल्स आपको करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत ऊंचाइयों पर भी जा सकता है यदि चौथे घर में शनि हो। और क्योंकि ये अपने घर को देख रहे हैं, 10वां घर जो है यहाँ पर मकर राशि होती है, शनि अपने घर को देखेंगे तो एक बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र आपको देते हैं जहाँ पर आप ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है पिता का सुख आपके जीवन में कम हो, या पिता के साथ में भी आपका थोड़ा सा तारतम्य बैठाने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन हाउस है उसको वो बहुत अच्छी पॉलिश करते हैं। डे बाय डे शनि अच्छा प्रभाव डालते हैं। अब इनकी 10वीं दृष्टि जो होगी वो लग्न पर होगी। लगन को जब शनि देखेंगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। जब उनकी दशा महादशा आती है तो भी अपने प्रभाव ये ज़्यादा दिखाते हैं। बाकी ऐसे शनि बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव लगन पर भी नहीं डालेंगे। बाकी सब ग्रहों की स्थितियाँ यहाँ पर देखनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर हम किसी विशेष राशि का यहाँ पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, ये सब जनरल प्रेडिक्शंस हैं। यदि लगन पे शनि दृष्टि डालेंगे तो कभी कभी काम देरी से आपके बनते हैं। कुछ जो व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, हो सकता है उसमें कुछ % कमी आ जाए। तो ऐसा शनि इस प्रकार का प्रभाव देता है यदि चौथे घर में जब शनि बैठते हैं। तो अब बात करेंगे पंचम भाव में शनि किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। पंचम शनि जो होता है ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, कारण कि पंचम भाव होता है सूर्य का, और सूर्य और शनि की जो एक शत्रुता होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। पंचम भाव में जब शनि आते हैं तो आपकी जो एजुकेशन होती है उसमें विरोध आता है, उसमें रुकावट आती है। आपको संतान उत्पत्ति में भी बाधा आ सकती है, संतान के सुख में भी कभी कभी कमी देखी जाती है। तो ऐसा पंचम शनि जो होता है बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। इनकी तीसरी दृष्टि जब आती है सप्तम भाव पर, क्योंकि प्रकृति इनकी पंचम शनि की होगी, मतलब यहाँ पर सूर्य के घर में बैठ करके जब यहाँ प्रभाव डालेंगे तो पत्नी के या पति के साथ में सामंजस्य बैठाने में भी ऐसे शनि जो होते हैं तकलीफ देते हैं। और पार्टनरशिप को भी देखेंगे तो ऐसा शनि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं डालता है। कुछ न कुछ विरोध या रुकावटें आपके बिजनेस में आ सकती है पंचम शनि की वजह से, क्योंकि पंचम में जब शनि बैठेगा तो व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरों के काम में आड़ी लगाना या रोड़े अटकाना उनका नेचर बन जाएगा, क्योंकि सूर्य की राशि में शनि आएंगे तो वहाँ पर उनका एक द्वंद्व चलता रहता है अपनी बुद्धि के साथ में। तो पंचम शनि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं डालेंगे। तीसरी दृष्टि जब यहाँ पर डालेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आय भाव पर होती है। आय में भी आप शनि प्रधान कार्य जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी आपको थोड़ी तकलीफ़ें देखने को मिलती है। आपके काम रुक रुक कर होते हैं, या फिर लेट एज में आपको गेनिंग या प्रॉफिट जो लेट एज में शुरू होते हैं। 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर कुटुंब भाव पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि सिंह राशि में शनि आ गए तो यहाँ पर आपकी जो वाणी है उसको भी वो प्रभावित करते हैं। आप बेवजह मतलब लोगों को कुछ गलत बात बोल सकते हैं, आपकी वाणी कठोर हो सकती है। और परिवार के साथ जो आपका एक बैलेंस होता है वो भी हो सकता है कि बहुत अच्छा आप नहीं बना पाएँ। आपको धन संग्रह करने में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है यदि शनि पंचमस्त हो जाते हैं, पंचम भाव में जब शनि आ जाते हैं तो ऐसे शनि बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। कुल मिला के ज्योतिष में जो शनि की जो पोजीशन होती है 5th हाउस में वो बहुत अच्छी वेल पोजीशन नहीं कही जाती है। अब बात करेंगे कि छठे घर में शनि किस प्रकार का प्रभाव देंगे। शनि जब छठे घर में आते हैं तो वैसे तो ये क्या होता है, छठा घर जो होता है मंगल का होता है,
अगर यहाँ शनि आ जाते तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। कहा जाता है ज्योतिष में कि छठे घर का शनि बहुत अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन मेरा मानना है, मैं ऐसे मानती हूँ कि जब शनि छठे घर में आते हैं तो बेवजह शत्रुओं का निर्माण करते हैं, बेवजह आपके शत्रु हो जाएंगे। हो सकता है वो आपकी वाणी के माध्यम से हो जाए या किसी और विषय को लेकर के आपके बेवजह के शत्रु बन जाए। मुख्य बात यह है कि यहाँ पर शनि किस ग्रह से दृष्ट है, किस ग्रह की युति में है। यदि अकेले शनि यहाँ पर आ गए छठे घर में और वो अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे हैं, तो ऐसे शनि अपनी दशा या महादशा में आपको बहुत तकलीफ़ें देंगे, आपके बेवजह के शत्रु बनेंगे, आपका ऋण का बोझ बढ़ जाएगा, आपके घर में बीमारियों के खर्चे हो जाएंगे। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं या शुभ ग्रह की युति में होते हैं, तो इन जो नकारात्मक परिणाम है उनकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएंगी, वो आपको इतनी तकलीफ नहीं देंगे। ये छठे घर के शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ऐसा जातक जिसके छठे घर में शनि होता है, वो अपने शत्रुओं को जब हैंडल करता है, मतलब उनका जब वो मुकाबला करता है, वो हर तरह से आपको मतलब उनको हैंडल कर लेता है। वो चाहे राजनीति लगाए या वहाँ पे कूटनीति लगाए, तो हर तरह की अपने गुणों को यूज़ करता है। वो यूज़ करके अपने शत्रुओं को वो परास्त करने का सामर्थ्य जरूर रखता है यदि छठे घर में शनि आ जाते हैं। तो छठा शनि बहुत ज़्यादा मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। यदि छठे घर में शनि आते हैं, यदि शनि की दशा ही चल गई, मान लीजिए यदि छठे घर में शनि आपको आ गया और उसकी दशा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखने को मिलती है यदि छठे घर में शनि आ जाते हैं। तो अभी हमने बात की कि आज हमने बात की कि लग्न से लेकर छठे भाव तक शनि का क्या प्रभाव है। शनि को हमेशा अच्छा रखिए, दूसरों की मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी पीपल्स हैं, आप उनकी हमेशा मदद कीजिए। शनि देव के दर्शन कीजिए, शनिवार के दिन छाया दान कीजिए, उन्हें तेल चढ़ाइए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए शनिवार को। तो आपका शनि कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। आप अच्छे कर्म कीजिए, बुरी चीज़ों से दूर रहिए, पर निंदा मत कीजिए। और किसी का यदि बुरा समय है, कोई आदमी तकलीफ में है, तो उसकी हंसी उड़ाइए बिल्कुल भी मत। मतलब आप उसका साथ नहीं दे सकते, बट आप उसकी हंसी मत उड़ाइए। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा शनि खराब होता है। और बुरी आदतों से दूर रहिए। एडिक्शंस जो रहते हैं या बुरी चीज़ें होती हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, तो हमारा शनि अपने आप से अच्छा हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आज हमने बात की है लग्न से लेकर छठे भाव तक, और सप्तम से लेकर 12वें भाव तक की जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे आने वाले वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।